नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अशोका द एग्जाम ग्रुप पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं विजय मौर्य। जैसा कि आप सभी को याद है, हम लोग भारतीय संविधान को खूबसूरत और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम लोगों ने संविधान सभा में किस तरह से संविधान का निर्माण होता है उस पर बेहतरीन ढंग से चर्चा की थी। एक एक प्रश्न को हमने शानदार तरीके से पढ़ा था। तो जिन साथियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, अवश्य जाकर देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित, यानी संविधान सभा जब बनी थी और संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय कुछ समितियां बनाई गई थी जिनको हम कहते हैं प्रमुख समितियां। तो होता क्या है, उन समितियों के अध्यक्षों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। बेहतरीन ट्रिक्स के माध्यम से इन सभी समितियों के अध्यक्ष को हम याद करेंगे। साथ ही साथ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन जब प्रारूप समिति का गठन किया गया था तो उस समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो अक्सर एग्जाम में प्रारूप समिति के 7 सदस्य के नाम पूछ लेते हैं, क्योंकि प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे और उसमें अध्यक्ष के नाम के साथ साथ उसमें आपसे सातों के सातों सदस्यों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेहतरीन ढंग से हम इन सभी ट्रिक्स को याद करेंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो के देखने के बाद समितियों से संबंधित प्रश्न, एक एक प्रश्न आप बहुत आसानी से पढ़ते ही टिक कर पाएंगे। तो आपको बने रहना है अंत तक। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको आने वाली वीडियोस की ज़रूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रमुख समितियां। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख रहे हैं संघीय संविधान समिति और दूसरी है संघ शक्ति समिति। तो देखिए, इन दोनों ही समितियों की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो अब किस तरह से इसको याद रखना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत आसान तरीके से। जवाहरलाल नेहरू जी ने इन दोनों ही समितियों की अध्यक्षता की थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की, अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाए संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, इसमें भी घा शब्द आ रहा है, घी शब्द आ रहा है, और इसमें देखिए घा आ रहा है। तो दोनों से हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर घी शब्द हमें मिल जाए, घा से क्या बन जाएगा, घा से घी बन जाएगा। ठीक है। और देखिए, जब घी खाते हैं हम लोग, जब हम लोग घी खाते हैं तो जवान होते हैं, है ना, ऐसा मान के चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो हम ट्रिक्स हम लोग याद करते हैं, बस वो केवल और केवल हमें प्रश्नों को याद, यानी कि इनके अध्यक्ष याद रहें, इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बचपन में आपने कहते हुए दादा दादी को सुना होगा कि बेटा घी ज़्यादा खाया करो, है ना, सेहत अच्छी रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई घी, घा से क्या बन जाएगा आपका घी, और जितना ज़्यादा घी खाओगे, ज़्यादा नहीं खाना, मतलब कि अगर घी खाओगे तो क्या होगा, जवान होगे, और जवान से बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू। आपने अक्सर, है ना, माताओं को कहते हुए देखा होगा अपने बच्चों से, है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अपनी माताएं जो माताएं जो अपने बच्चों से कहती हैं, बेटा घी खा ले तो बेटा बहुत कमज़ोर हो गया, यानी मेरा लाल तू घी खाया कर, तू बेटा बहुत कमज़ोर हो गया है। तो वहीं से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो बेटा। तो लाल से क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो, है ना। माताएं कहती है ना बच्चों से अपने, मेरा लाल घी खा ले तू, है ना, तू बहुत कमज़ोर हो गया है। तो ऐसे ही आप क्या है, घी से बन जाएगा घी। माता कहती है अपने बच्चे से कि भाई मेरा लाल से क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो मुझे लगता है ये दोनों की दोनों समितियां कभी नहीं भूलने वाले, है ना। आप नहीं पढ़ के जाओगे एग्जाम में, तब भी आप यकीन मानिए प्रश्न को आसानी से हल कर पाओगे। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ये 4 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संचालन समिति, झंडा समिति, नियम कानून समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति। इन चारों समितियों की बात करें तो इन चारों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए किस तरह से इसको याद रखना है। देखिए आपको याद होगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद है ना, जब तक कार्य चला संविधान का, संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। तो देखिए अध्यक्ष क्या होता है, किसी भी सभा का लीडर होता है, राजा होता है। तो इनके नाम में अगर आप देखेंगे तो क्या रहा है, राज है ना, राज। तो राज कौन करेगा, है ना, राज कौन करेगा, जिसके पास पावर होगी, है ना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, किसी भी समिति का संचालन कौन करेगा, संचालन करेगा राजा। तो राज से जो है आप लोग कनेक्ट कर सकते हो राजा से, है ना, राजा ही संचालन करेगा भाई सभा का। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो, संचालन कौन करेगा, राजा। जैसे कि अगर झंडा फहराने की बात आएगी, तो किसी भी सभा, किसी भी समिति की हम लोग बात करते हैं तो झंडा कौन फहराएगा भाई, उसका मुखिया या उसका अध्यक्ष या उसका राजा। तो भाई झंडा कौन फहराएगा, वो भी राजा फहराएगा। बहुत आसान सी बात है भाई। नियम कानून कौन बनाएगा, राजा बनाएगा। बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे भाई। वित्त और स्टाफ, है ना, वित्त और स्टाफ की देखभाल कौन करेगा भाई, राजा करेगा। तो राजा से बन जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए हमने राजेंद्र प्रसाद को कौन कौन सी समितियों से कनेक्ट किया, तो संचालन कौन करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। झंडा कौन फहराएगा, राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ कौन देखेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम कानून कौन बनाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद से हमने राज शब्द लिया, राज से बना लिया राजा। तो आप बेहतरीन तरीके से इन चारों समितियों को याद रख पाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। आगे बढ़ रहे हैं, प्रारूप समिति। बहुत बढ़िया सी समिति, बहुत महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति। हमने पिछली वीडियो में इस पर चर्चा भी की थी कि भाई प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, है ना। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आपको बहुत अच्छे ढंग से इस बात को याद भी होगा। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है, BN राव ने कच्चा प्रारूप यानी प्रथम प्रारूप, संविधान का प्रारूप तैयार किया था। उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बने कौन, भीमराव अंबेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर। तो आप बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं, अंबेडकर यानी BR अंबेडकर, एक बहुत महान शख्सियत। इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये किस तरह से याद करेंगे, देखिए वैसे तो आपको इसका नाम आसानी से याद हो ही गया होगा। इनके अध्यक्ष यानी किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम याद हो ही गया होगा, क्योंकि इनका नाम ही अपने आप में काफ़ी हो जाता है। जब हम लोग नाम इनका लेते हैं तो डायरेक्ट हमें संविधान का स्मरण होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप फिर भी याद नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, तो किस तरह से याद रखोगे। देखिए इसमें प्रारूप में आ रहा है रूप, और यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, मतलब आप देखें 3 शब्द बन रहे हैं, अम्बे। तो रूप से कनेक्ट कर लो अम्बे। एक याद करने का तरीका है ना, किसी पे वाद विवाद नहीं करना, बस सीधे से हमें क्या करना है, एक तरीके से याद करने की ट्रिक्स है ये। देखिए रूप कैसा हो, अम्बे के जैसा हो जाए, है ना। रूप कैसा, रूप कनेक्ट कर लो, रूप कैसा, अम्बे के जैसा। तो अम्बे से बन जाएगा अंबेडकर और रूप से बन जाएगा प्रारूप। तो याद कर लेना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति, प्रांतीय समिति। देखिए प्रांत का नाम आता है, प्रांतों को जोड़ने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको याद आ रहा होगा, प्रांतों को जोड़ने का काम किसने किया था, प्रांतों को जोड़ने का काम किया था सरदार पटेल। तो देखिए इन तीनों समितियों की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार पटेल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो तो बहुत आसानी से याद रख लोगे, प्रांतों को जोड़ने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां से प्रांतीय समिति के अध्यक्ष आसानी से याद हो गए। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे एक शब्द देखें सरदार, जिस एरिया में हम रहते हैं, बरेली और बहेड़ी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सरदार होता है वो कम संख्या में दिखाई देते हैं।
अगर आप अपने आसपास देखोगे तो सरदार लोग जो है थोड़ी सी कम संख्या में दिखाई देते हैं। तो अल्पसंख्यक यानी अल्प संख्या में, है ना, बस याद करना है आपको। और याद करने के बस तरीके यही है कि कहीं ना कहीं से चीजों को लिंक कर लो। तो सरदार आप देखोगे अपने आसपास तो कम दिखाई देंगे, है ना। तो हमारे एरिया में थोड़े सरदार कम दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने इसके ट्रिक क्या लगाई है, अल्प संख्या यानी कम संख्या में दिखाई देते हैं कौन, सरदार। तो सरदार से क्या बन जाएगा, सरदार पटेल। बहुत बढ़िया। इसके बाद मूल अधिकार समिति। देखिए मूल अधिकार से मतलब आ रहा है कि आपके पास पावर है ना। तो मूल अधिकारों की रक्षा कौन कर लेते हैं भाई, सरदार जी। तो सरदार जी से क्या बन जाएगा, सरदार पटेल। तो मुझे लग रहा है ये तीनों की तीनों समितियां आप आसानी से याद रख पाओगे। अल्पसंख्या में कौन हो रहे हैं, सरदार, सरदार पटेल बन गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतों के लिए काम किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकारों की रक्षा कौन कर लेते हैं भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां से आप इस तरह से कनेक्ट कर लो, है ना, बस कनेक्ट करना है। और एक समिति और इंपॉर्टेंट बच रही, हालांकि 2-4 समितियां आपको और देखने को मिलती हैं, लेकिन मैंने वही समितियां लिखी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और हाँ, अगर आप इनको बुक्स में पढ़ोगे ना, तो बुक्स जैसे ही बुक्स से आप पढ़ोगे इन समितियों के, तो 1-2 ही समिति आपको परेशान करेगी जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। बाकी सब समितियां मैंने ऑलरेडी आपको याद करा दी हैं। बस एक लास्ट और बच रही है, कार्य संचालन समिति। तो देखिए इसके कार्य संचालन समिति की बात कर रहे हैं तो के.एम. मुंशी। तो इस नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, ये तो बहुत आसान है याद करना। देखो कार्य जो कौन करता है, कार्य कौन करता है, मुंशी साहब, है ना। जनरली आप देखते हैं तो जैसे जो कार्य करने की बात आती है, कार्य देखभाल करने की बात आती है, तो वहां पर हम लोग मुंशी साहब कहते हैं, मुंशी साहब। तो कार्य कनेक्ट किससे कर लोगे, मुंशी साहब से। तो बेहतरीन तरीके से कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष आप याद कर पाओगे, के.एम. मुंशी। बताओ यहां तक सबको अच्छे समझ आ गया, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम बात कर रहे हैं प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मैंने आपको बताया था कि इनके 7 सदस्य हैं इस समिति के अंदर। कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। इन सभी सदस्यों के नाम पूछ लेते हैं। और बीच में क्या होता है, जब ये 7 सदस्य बन जाते हैं, इनमें 2 सदस्यों के स्थान पर नए 2 सदस्य और आ जाते हैं। तो वो कौन कौन सदस्य होते हैं जिनका स्थान परिवर्तन होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने एक ट्रिक लिखी है, बहुत आसान ट्रिक याद करना, एक बार पढ़ लोगे नहीं भूलने के। अंबेडकर मित्र कृष्णा मुंशी साथ खेत आए। अंबेडकर मित्र, मैंने कहा अंबेडकर मित्र कौन, कृष्णा मुंशी। कौन, कृष्णा मुंशी। मैंने कहा अंबेडकर मित्र कौन, कृष्णा मुंशी। कहां साथ आए, साथ खेत आए, साथ खेत आए। बहुत आसान तरीके से याद रख पाओगे, 1-2 बार इसको पढ़ोगे आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो अंबेडकर से कौन हो गया भाई, भीमराव अंबेडकर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नाम क्या हो गया, भीमराव अंबेडकर। ये क्या थे, ये अध्यक्ष भी थे किसके, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है। इसके बाद मित्र, तो यहां से क्या बन जाएगा, बी.एल. मित्र। क्या बन जाएगा, बी.एल. मित्र। और यहां से कृष्णा से बनेगा कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या बनेगा, कृष्णा स्वामी अय्यर। तो बहुत आसान तरीके से आप याद रख पाओगे, तो कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद मुंशी साहब, अभी हमने बताया के.एम. मुंशी इनका नाम है भाई, के.एम. मुंशी। तो मुंशी से आप आसानी से याद रख पाओगे, के.एम. मुंशी। इसके बाद साथ से बनेगा सादुल्ला, यानी मोहम्मद सादुल्ला। बताओ यहां तक सबको याद हो चुका होगा। और खेत से बन जाएगा डीपी खेतान। क्या बनेगा, डीपी खेतान। क्या बन जाएगा, डीपी खेतान। और आय से बन जाएगा गोपाला स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। बताओ बेहतरीन तरीके से आपको याद हो चुके होंगे। तो देखिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर पहले सदस्य, अध्यक्ष भी थे, तो 1 ये हो गए। बी.एल. मित्र 2, कृष्णा स्वामी अय्यर 3, मुंशी साहब 4, सादुल्ला 5, डीपी खेतान 6 और गोपाला स्वामी अयंगर, ये कौन से हो गए, 7वें सदस्य हो गए। तो बेहतरीन तरीके से इन 7 सदस्यों के नाम आप आसानी से याद रख सकते हो। फिर से रिपीट करें, अंबेडकर से भीमराव अंबेडकर, मित्र से बी.एल. मित्र, कृष्णा स्वामी किससे बन जाएगा, कृष्णा से बन जाएगा, मुंशी से के.एम. मुंशी,
और सात से बन जाएगा मोहम्मद सादुल्ला, खेत से बन जाएगा डीपी खेतान, आय से बन जाएगा अयंगर, कौन, गोपाल स्वामी। अब होता क्या है, बाद में जो है इन दो सदस्यों का स्थान परिवर्तन होता है, यानी कि इन दो के जगह पे कोई नए दो कैंडिडेट आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें डीपी खेतान, तो इसमें आते हैं कृष्णामाचारी, ठीक है, शॉर्ट में नाम लिखा है कृष्णामाचारी जो है इनके स्थान पर आ जाते हैं। और बीएल मित्र की जगह पे आ जाते हैं माधव राव। तो किस तरह से याद रखेंगे, देखिए यहां पर कनेक्ट हो रहा है खेत में क्या आ रहा है, चारी आ रहा है, चरी है ना। आप देखते हैं चारा जो जानवरों के लिए खेत में बोया जाता है, वो जो है काटकर जो है जानवरों को खिलाया जाता है। तो खेत में क्या हो रही है, चरी, बहुत आसान तरीके से याद रख पाओगे। दूसरा मित्र को कनेक्ट कर लो माधव, यानी यहां पर भी एम आ रहा है मित्र, और माधव में भी क्या आ जाएगा, एम, यानी यहां पर भी माँ, यहां पर भी माँ, चाहे वैसे कनेक्ट कर लो। या देखिए आप देखिए, अगर अर्जुन की बात करते हैं और श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो माधव किसके लिए कनेक्ट संबोधित किया जाता है, श्री कृष्ण के लिए। तो अर्जुन जो है किसके लिए माधव कहते थे, श्री कृष्ण के लिए। तो अर्जुन और श्री कृष्ण का रिश्ता कैसा था भाई, मित्र जैसा रिश्ता था। तो वहां से आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो खेत में चरी, तो आप जैसे ही ये कृष्णमाचारी देखोगे तो आप आसानी से टिक कर पाओगे। आपसे पूछा जाएगा डीपी खेतान की जगह पे कौन आया, तो कृष्णमाचारी आए। अगर बीएल मित्र की जगह पे कौन आया, तो माधव राव आए। तो बेहतरीन ढंग से मुझे लगता है आपको सभी के सभी समितियों के अध्यक्षों के नाम, साथ ही साथ प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था, और किन के स्थान पर कौन सदस्य बाद में बदले गए, तो बेहतरीन ढंग से आप इन सभी बातों को सीख पाए होंगे। मुझे उम्मीद है ये बेहतरीन वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट सेक्शन वीडियो के नीचे होगा, वहां पर जरूर कमेंट करके अपनी राय देंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों का, प्यारे महारथियों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।